गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। चैप्टर नंबर है 3 विद्युत धारा और ये है पार्ट नंबर 7। तो सबसे पहले प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। ये चालक तार है जिसकी लंबाई L है 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रति एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाता है। अब विस्तार से पढ़ते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चालक तार का प्रतिरोध। चालक तार की लंबाई चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। R प्रोपोर्शनल टू L। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 1। अब अगला पॉइंट देखते हैं। चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R proportional to
1/a। यहाँ पर a है चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये समीकरण नंबर 2 गया। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L/a। यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा रो L/a। यहाँ रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। L है चालक तार की लंबाई या चालक की लंबाई। L चालक की लंबाई। A है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और है R है चालक का प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध। तो यहां से रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू कैपिटल A/L। ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया R इंटू A/L। अब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक R का मात्रक हो गया ओम, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आ गया ओम इंटू मीटर। ये मात्रक हो गया। अब आती है विशिष्ट प्रतिरोध रो की विमा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आया था ओम इंटू मीटर, या तो यहां पर ओम बना प्रतिरोध का मात्रक, तो प्रतिरोध की विमा आ जाएगी यहां पर। तो प्रतिरोध की विमा और इंटू में हो जाएगा मीटर। मीटर की विमा होती है L1, लंबाई की विमा होती है L1। तो प्रतिरोध की विमा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी M1 L2 T-3 A-2 इंटू में L1। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो प्रतिरोध की विमा बन जाएगी M1, प्रतिरोध की नहीं सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध की विमा बन जाएगी M1 L3 T-3 A-2। ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की विमा आ गई। प्रतिरोध की विमा कैसे निकाली थी अपन ने? R इक्वल टू V/I से। I की विमा A1 हो गई, और V की विमा कैसे निकाली थी? V बराबर W/Q से, कार्य बटा आवेश, W/कूलाम। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र Ne और टो के रूप में। विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का मान Ne टाउ के पदों में। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा विद्युत धारा तथा विद्युत धारा तथा अपवहन वेग के मध्य संबंध। I इक्वल टू है NEAVD।
यहाँ आई है चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा, एन है एकांक इलेक्ट्रॉन घनत्व, ई है आवेश, ए है चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वी डी है अपवहन वेग। यहाँ से वी डी इक्वल टू आ गया आई अपॉन एन ई ए। ये सूत्र अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था या फिर लास्ट के लेक्चरों में पढ़ा था। अब है और दूसरा वीडी का सूत्र आया था अपने पास ई टाउ अपॉन एम एल इंटू कैपिटल वी, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। इसको समीकरण मान लिया 3 नंबर और इसको नंबर मान लिया समीकरण 4 नंबर। ये समीकरण 4 है अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध। अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध, ये अपन ने लास्ट की क्लास में पढ़ लिए थे ये दोनों फॉर्मूले। देखो अपन क्या कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मान, विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं अपन एन इलेक्ट्रॉन घनत्व, आवेश तथा श्रांतिकाल टो के पदों के रूप में विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकाल रहे हैं एन ई और टाउ के पदों के रूप में। तो वी डी इक्वल टू होता है आई अपॉन एन ई ए और वी डी का दूसरा फॉर्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम एल इंटू कैपिटल वी। यहाँ कैपिटल वी है विभवांतर, वी डी है अपवहन वेग, टाउ है श्रांतिकाल, एम है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एल है चालक तार की लंबाई। अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 दोनों वीडी के अपवहन वेग के सूत्र हैं, तो दोनों को अपन बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से आया आई अपॉन एन ई ए इक्वल टू आया अपने पास ई टाउ अपॉन एम एल इंटू वी। अब इनको वज्र गुणा करेंगे तो ये बना, आई को वी के नीचे भेज देंगे तो ये तो बन गया इधर वी अपॉन आई, एम को उधर भेज दूंगा मैं ऊपर तो ये बना एम, और ई टाउ को नीचे ले आऊंगा तो ये हो जाएगा एन ई पहले से था यहाँ पर तो ये बन गया ई स्क्वायर इंटू टाउ, और ए को मैं ऊपर लेके जाऊंगा ए, और नीचे पहले से था एल तो ये बना ए अपॉन एल इंटू वी अपॉन आई। ये सिंपल ही है, कैलकुलेशन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इक्वल टू ए अपॉन एल इंटू वी अपॉन आई। इसको इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि वी अपॉन आई तो बन गया कैपिटल आर, वी अपॉन आई बन गया कैपिटल आर, और साथ में है इसके ए अपॉन एल, और इधर है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। इस रूप में लिखने का महत्व इसलिए है या इसलिए लिखा क्योंकि अपन जानते हैं आर प्रोपोर्शनल होता है एल अपॉन ए, और आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए। यहां से रो की वैल्यू क्या आई, आर इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल एल। रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की वैल्यू आई आर इंटू कैपिटल ए अपॉन एल। ये पीछे अभी जस्ट पढ़ा अपन ने, आर चालक तार की लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटेगा तो यहाँ समानुपाती स्थिरांक रो आ गया जिसको अपन विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। आर इक्वल टू आ गया रो इंटू एल अपॉन ए, तो ये बना रो इक्वल टू आर इंटू कैपिटल ए अपॉन एल। देखो ए अपॉन एल इंटू आर, तो ये बन गया विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र। तो रो इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यही अपन फाइंड आउट कर रहे थे, यही निकाल रहे थे कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान एन ई और टाउ के पदों के रूप में। ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का दूसरा सूत्र हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।